हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में जो कि एरोप्लेन में होती है। और ये क्यों खास है आपको पूरा वीडियो जानकर आपको पता चलेगा, जबकि यह बेहतरीन टॉपिक है ब्लैक बॉक्स जो कि एरोप्लेन में पाए जाते हैं, एरोप्लेन के पिछले हिस्से में पाई जाती है। आखिर इसका राज क्या है ब्लैक बॉक्स का, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन और सरल तरीके से हम लोग जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक देखेंगे ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है व्हाट इज ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स क्या होती है। और सेकंड है कंपोनेंट ऑफ ब्लैक बॉक्स, यानी ब्लैक बॉक्स कितने प्रकार में बटे हैं, कितने कंपोनेंट में बटे हैं। और नेक्स्ट है हाउ ब्लैक बॉक्स वर्क, मतलब ब्लैक बॉक्स कैसे वर्क करती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट हम बात करेंगे लोकेशन एंड रिकवरी, मतलब उसका लोकेशन कहाँ होता है, रिकवरी कैसे होता है वो देखेंगे। और उसके बाद हम जो देखेंगे रोल इन क्रैश इन्वेस्टिगेशन, क्रैश होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि उसका डिजाइन कैसे किया जाता है और ड्यूरेबिलिटी उसकी देखेंगे। उसके बाद उसमें क्या चैलेंजेज आते हैं, क्या उसकी लिमिटेशन है, उसको बारे में देखेंगे। उसके नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे एडवांसमेंट इन ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी। ठीक, उसके बाद हम बात जो करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैक बॉक्स। और नेक्स्ट जो कि सबसे लास्ट पॉइंट होगा वो हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स इन कॉन्टेक्स्ट एयर इंडिया फ्लाइट A171, ठीक, जो हाल फिलहाल में घटना घटी है उसके बारे में। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम देखते हैं इस वीडियो को, बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में कि आखिर ब्लैक बॉक्स होती क्या है। द ब्लैक बॉक्स इज कोलिकल टर्म for two words critical flight recorder, the flight data recorder and cockpit voice recorder। यानी ब्लैक बॉक्स एक ऐसा टर्म है जो दो क्रिटिकल फ्लाइट रिकॉर्डर होती है, जिसमें एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड पाया जाता है, सेकंड है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड होती है। ठीक, इसमें दो डिवाइड में बटे रहते हैं। एक में क्या होती है फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड होती है, सेकंड में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड होती है। और इसके अब सेकंड पार्ट में हम बात करें कि इसके ब्लैक बॉक्स नाम के बावजूद इसका जो कलर होता है वो ब्राइट ऑरेंज होता है, ताकि आसानी से पता चल सके, कहीं भी वो छुपा हुआ हो या कहीं भी गिरा हो तो वहाँ से आसानी से वो देखा जा सके, डिटेक्ट किया जा सके। रिकेज मतलब होता है मालवा। ठीक, मालवा में भी कहीं भी गिरा रहे तो हमें आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करके इसका मेन पर्पस यही है कि रिकॉर्ड करते हैं फ्लाइट डाटा को। ठीक, साथ ही कॉकपिट कन्वर्सेशन को हम लोग रिकॉर्ड किया जाता है उसमें, और वो सब पता चलता है जब क्रैश होती है एरोप्लेन तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलती है। नेक्स्ट हम पॉइंट जानेंगे यूज इन ऑल कमर्शियल एयरक्राफ्ट, जितने भी एयरक्राफ्ट कमर्शियल हैं सब में यूज किया जाता है। इवन कि जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश किया अहमदाबाद में 12 जुलाई को, उसमें भी ये ब्लैक बॉक्स पाई गई है और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक फैक्ट के रूप में आप देखें तो ब्लैक बॉक्स जो होती है डिज़ाइन की जाती है ऐसे कंडीशन के लिए जो क्रैश हो फिर भी ये ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहे, या फिर ज़्यादा हाई फायर लग जाए फिर भी ये सुरक्षित रहे, या फिर वो पानी में कम से कम 20,000 फीट भी अगर वो गिर जाए अंदर तो वो सुरक्षित हमें मिल जाए, वो अपने रेडिएशन के थ्रू। जो उनका इन्वेंशन किए थे उनका नाम है डॉक्टर डेविड वैरेन। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने ब्लैक बॉक्स की इन्वेंशन किए थे। अब हम आगे चलते हैं वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का कंपोनेंट क्या है, तो इसका दो कंपोनेंट है, आप वीडियो में देख सकते हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं, दो है। एक है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, सेकंड है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ठीक, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये ऐसा चीज़ है जो टेक्निकल फ्लाइट पैरामीटर को, जैसे एल्टीट्यूड मतलब कितने ऊंचाई है वो रिकॉर्ड करती है, कितने स्पीड से एरोप्लेन जा रही है, हीडिंग को, ठीक, हीडिंग को और इंजन परफॉर्मेंस को वो रिकॉर्ड करती है। साथ ही कैप्चर करती है कि 88 पैरामीटर तक वो कैप्चर करती है 5 आवर के लिए फ्लाइट को डाटा के। ठीक, साथ ही अब जानेंगे कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के बारे में, जो ये रिकॉर्ड करती है पायलट के कन्वर्सेशन के, मतलब दो पायलट आपस में क्या बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करती है, और रेडियो कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करती है, साथ ही एम्बियंट कॉकपिट साउंड को रिकॉर्ड करती है। ये स्टोर रखती है पिछले 2 घंटे तक के ऑडियो को। ठीक, साथ ही ये ओवर राइटिंग वर्ड जो डाटा है वो डिलीट करती रहती है दिन, मतलब डे टू डे। जो ये ब्लैक बॉक्स है ये क्या होती है कि टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील की बनी होती है इसकी मेमोरी कार्ड। ठीक, ताकि ये क्रैश मतलब जब एरोप्लेन क्रैश करे तो ये सर्वाइव करे। ये टाइटेनियम जो होती है काफ़ी हार्ड मेटल होती है, इसीलिए इसमें यूज़ किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वीडियो में। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो है ब्लैक बॉक्स वो कैसे काम करती है, वर्क कैसे करती है। तो आप तो जान लिए कि एक FDR होता है, एक CVR होता है, या फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ठीक, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होती है, वो कंटिन्यूसली कलेक्ट करती है डाटा को, किससे, तो एयरक्राफ्ट सेंसर से, और उसके सिस्टम से अपडेट करते रहती है हर सेकंड में। और जो CVR होती है यूज़ होती है उसमें माइक्रोफोन, ठीक, जो कि कॉकपिट में जो कैप्चर होती है पायलट के डिस्कशन आपस में, अलार्म और एक्सटर्नल साउंड
वो कैप्चर करती है। और क्या आता है, और आगे देखते हैं कि डाटा इज स्टोर ऑन सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड रिप्लेसिंग ओल्डर मैग्नेटिक टेप सिस्टम। यानी डाटा जो स्टोर होती है एक सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड में होती है, ठीक, सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड में होती है और रिप्लेस की जाती है, जो ओल्डर मैग्नेटिक टेप सिस्टम है उसको हटा दी जाती है। आगे देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स इज पावर्ड बाय एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम बट हैव बैकअप बैटरी। इसके साथ ही इसके पास बैकअप बैटरी भी होता है ताकि वो कभी ख़त्म ना हो, हमेशा वो वर्क करते रहे। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो है कि ब्लैक बॉक्स जो होती है वो इस तरीका का उस सामना कर सकता है, चेस में भी वो सामना कर सकता है 1 घंटा के लिए, और 10 टन इम्पैक्ट उस पर फोर्स भी लगे तो वो बचा रहे, चाहे वो मतलब 10 टन उस पर फोर्स लगे फिर भी वो बचा रहे, और सेल्सियस के लिए भी अगर गर्म रहे तो वो 1 घंटा तक बचा रहे, ताकि वहाँ से इंफॉर्मेशन अच्छा से मिल सके। आप जैसा कि देख सकते हैं इस फोटो में कि यहाँ पे ये मेमोरी चिप होती है जो कि यहाँ से रिकॉर्ड करके आगे जो है वो सेंड करती है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे उसके जो ब्लैक बॉक्स है उसके लोकेशन और रिकवरी के बारे में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्लैक बॉक्स आर टाइपिकली लोकेटेड इन द टेल ऑफ एयरक्राफ्ट, द मोस्ट क्रैश रेसिस्टेंट एरिया, ठीक। यानी जो ब्लैक बॉक्स है वो जो एरोप्लेन होती है उसके पीछे साइड यानी उसके पूछ साइड वाले में पाई जाती है, वहाँ पे वो स्टोर रहती है। और क्योंकि वो पीछे इसलिए होती है क्योंकि वहाँ सबसे सेफ एरिया माना जाता है। आगे देखते हैं, इक्विप्ड विथ द अंडर वाटर लोकेटर बीकन दैट इमिट्स अ पिंग फॉर 30 to 90 डेज इफ सबमर्ज। यानी जब पानी में अगर वो डूब जाती है ब्लैक बॉक्स तो 30 से लेकर 90 दिन तक वहाँ से बुलबुला छोड़ते हुए रेडिएशन अपना फेंकते रहती है, ठीक, ताकि वहाँ से वो डिटेक्ट करके पकड़ा जा सके और उससे इंफॉर्मेशन अपना निकाला जा सके। आगे देखते हैं, रिकवरी इज क्रिटिकल फॉर इन्वेस्टिगेशन एज सीन इन द एयर इंडिया फाइट A171 क्रैश वेयर टीम सर्च फॉर द ब्लैक बॉक्स इन अहमदाबाद मेघानी नगर विकेस। यानी जब जो हमारा जल्दी का एयर इंडिया फ्लाइट का जो दुर्घटना हुई है, क्रैश हुई है, वो उसका जो ब्लैक बॉक्स है वो रिकवरी हुआ था अहमदाबाद के मेघानी नगर के मालवा से। वहाँ सर्च करके वहाँ पता चला कि वहाँ से उसको ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका चैलेंजेस क्या है। तो इसका चैलेंजेस ये है कि अगर वो ज़्यादा गहरा में या कहीं ज़्यादा दूर पे या फिर ज़्यादा फायर और एरिया में रह गया तो वो चैलेंजेस होता है वो ढूंढना, कॉम्प्लिकेटेड होता है वो लोकेशन को ट्रैक करना। एक फैक्ट वाली बात है कि जो ULB होती है यानी अंडर वाटर लोकेटर बीकन, वो सिग्नल डिटेक्ट पकड़ सकती है 2 से 3 मील अंडर वाटर में भी। 2 से 3 मील जो अंदर अगर वाटर में वो ब्लैक बॉक्स गिरा है तो वहाँ से भी वो डिटेक्ट करके पकड़ा जा सकता है, इतना उसकी पावर होती है। अब हम आगे देखते हैं कि जो ब्लैक बॉक्स है उसका क्रैश इन्वेस्टिगेशन में क्या रोल है, ठीक। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स प्रोवाइड क्रिटिकल एविडेंस फॉर द एजेंसी लाइक इंडिया DGCA और UK एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। यानी इसका जो रोल है ब्लैक बॉक्स का, वो प्रोवाइड करता है बहुत सारे एविडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक। जो इंडिया की एजेंसी चेक करने में लगी इन्वेस्टिगेशन में DGCA उसको, और जो UK यानी यूनाइटेड किंगडम की एजेंसी जो लगी है इन्वेस्टिगेशन ब्रांच उसके लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, FDR डाटा, ठीक। ये क्या करती है कि हेल्प करती है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो फ्लाइट के पाथ है उसको, और आइडेंटिफाई करने के लिए मैकेनिकल और ह्यूमन एरर, मतलब वो पता करेगा कि क्या ह्यूमन एरर है या मैकेनिकल एरर है, जिससे वो ब्लैक बॉक्स से ये पता चल जाती है। अब सीवियर ऑडियो, इसमें रिवील होगा कि पायलट क्या डिसीजन लिए थे, वो क्या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किए थे और उनका पोटेंशियल वार्निंग क्या था। और इसका रोल एक बहुत अहम देखा गया है 1996 में जब जाकरी दादरी मिड ईयर कॉलिजन हुआ था, तो ये ब्लैक बॉक्स जो है वो डाटा प्रोवाइड किया था ताकि हाई प्रोफाइल केसेस को सोल्व करने में। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि ब्लैक बॉक्स के डिजाइन और उसके ड्यूरेबिलिटी को, ठीक। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेड ऑफ कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल लाइक टाइटेनियम विथ ड्रा स्ट्रीम कंडीशन। यानी जो ब्लैक बॉक्स बनी होती है वो टाइटेनियम से बनी होती है ताकि वो स्ट्रीम कंडीशन में भी वो अच्छा से वो सर्वाइव कर सके। और उसकी जो कलर होती है ऑरेंज कलर होती है ताकि वो कहीं भी मालवा से वो आसानी से हमें मिल सके, आसानी से रिकवरी हो सके। अब नेक्स्ट देखेंगे उसका टेस्टिंग कंडीशन क्या है। जो ब्लैक बॉक्स है उसका टेस्टिंग कंडीशन क्या है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि इम्पैक्ट ऑफ 3600 मतलब 3600 ग्राम। 3600 ग्राम जो है मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के 3600 टाइम्स वो इम्पैक्ट को झेल सकती है, और वो 1100 डिग्री सेल्सियस को वो 60 मिनट के लिए झेल सकती है। साथ ही वो अगर 20,000 फीट वाटर के अंदर हो तो 30 डेज तक वो आराम से रह सकती है बिना कोई दिक्कत के, इतना उसमें ड्यूरेबिलिटी होती है। और उस एक फैक्ट की बात करें, डिस्पाइट देयर ड्यूरेबिलिटी
ब्लैक बॉक्स आर रिकवर इंटैक्ट 95% ऑफ द क्रैशेज। जितने भी क्रैश होते हैं एरोप्लेन, उसमें से 95% जो एरोप्लेन क्रैश में ब्लैक बॉक्स मिल ही गया है। अब इतनी सारी उसके बारे में चीज़ जान लिए, तो अब तो कुछ होगी जो चैलेंजेस उसके लिए होगी, कुछ लिमिटेशन भी होगी ब्लैक बॉक्स की, तो उसके बारे में समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं रिकवरी इशू। यानी रिकवरी इशू में डीप सी क्रैश या सीवियर फायर कैन मेक रिटायरमेंट डिफिकल्ट। यानी जो डीप सी क्रैश है, अगर कोई जो एयरप्लेन है वो क्रैश होती है या तो वो पानी में या समुद्र में, या फिर वो कहीं उस जहाँ क्रैश होती है काफ़ी आग लग जाती है, ठीक, काफ़ी फायर हो जाती है, तो वहाँ ये क्या होती है कि डिटेक्ट कर पाना ब्लैक बॉक्स को बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं डाटा ओवरराइट, यानी CVR मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ओनली स्टोर लास्ट 2 आवर। सिर्फ वो क्या करती है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो सिर्फ लास्ट 2 आवर के ही चीज़ को रिकॉर्ड करती है, बाकी के चीज़ को वो मिसिंग हो जाती है, यानी ये भी एक इसका डिमेरिट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन। डाटा एनालिसिस रिक्वायर एक्सपर्टीज कैन टेक मंथ, ठीक, एक्सपेक्टेड इन ईयर इंडिया फ्लाइट ये 71 इन्वेस्टिगेशन। यानी इसका मतलब यही कर रहा है कि जो डाटा एनालिसिस है वो एक्सपर्टीज चाहिए, मतलब वो अच्छे चाहिए जो जल्दी जल्दी कोई चीज़ को विथिन मतलब 15 डेज विथिन मंथ में वो कंप्लीट करे अपने डाटा को, मतलब इन्वेस्टिगेशन तेज़ रखे। अगर वो ऐसे रहा, अगर वो अपने काम के लेकर एक्सपर्टीज़ नहीं जनाएंगे तो क्या होगा कि इस काफ़ी दिन तक लग सकता है ब्लैक बॉक्स के जानकारी में कि वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसकी जानकारी लेने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेसी कॉन्सेप्ट। कॉकपिट ऑडियो कैन राइज एथिकल क्वेश्चन अबाउट पायलट प्राइवेसी। यानी कॉकपिट ऑडियो से क्या होता है कि पायलट का प्राइवेसी के एथिकल क्वेश्चन उठते हैं। अब नेक्स्ट हम जानते हैं इन सम केसेस लाइक मलेशिया एयरलाइंस MS-370 ब्लैक बॉक्स रिमेन अनरिकवर लिविंग मिस्ट्रियस अनसॉल्व। यानी जो मलेशिया में एयर क्रैश हुआ था एरोप्लेन MH-370, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्लैक बॉक्स मिला ही नहीं था, रिकवर ही नहीं हुआ था, तो इसका जो भी मिस्ट्री है वो अनसॉल्व है, अभी तक वो अनसॉल्व है। अब आगे हम देखते हैं कि एडवांसमेंट इन ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी। ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी में क्या एडवांटेज हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है, क्या एडवांसमेंट हुआ है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे रियल टाइम डाटा स्टीमर, यानी प्रपोजल टू ट्रांसमिट ब्लैक बॉक्स डाटा टू द क्लाउड इन रियल टाइम प्रिवेंट लॉस। प्रपोजल है कि जो ब्लैक बॉक्स डाटा क्लाउड पे रियल टाइम ट्रांसमिट हो। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ, यानी जो न्यू ULB बनेगा, ठीक, वो कम से कम 90 डेज तक चले। जो पीछे वाला था, जो हम लोग पीछे पढ़े थे ULB के बारे में, वो 30 to 90 डेज था, ठीक, और जो हम इम्प्रूव किया जा रहा है कि आगे जो बनाया जाए वो कम से कम 90 दिन तक उसकी वैलिडिटी हो। और नेक्स्ट जो बात करते हैं डिप्लॉयबल रिकॉर्डर, यानी सम एयरक्राफ्ट यूज इजेक्टेड ब्लैक बॉक्स दैट फ्लोट टू सरफेस इन वाटर क्रैशेज। यानी जो डिप्लॉयड रिकॉर्डर है कि अब ऐसा माना गया है कि जो नए बनेंगे उसमें एयरक्राफ्ट में इजेक्टेड ब्लैक बॉक्स लगाया जाएगा, जो जब भी अगर क्रैश हो तो वो क्या करे ब्लैक बॉक्स कि वो पानी में, पानी के सतह पर, पानी के सरफेस पे वो फ्लोट करते रहे, मतलब वो तैरते रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं वीडियो रिकॉर्डर, ठीक, यानी फ्यूचर ब्लैक बॉक्स में इंक्लूड कॉकपिट वीडियो फॉर द मोर कम्प्रीहेंसिव डाटा। यानी जो फ्यूचर आने वाले दिन में ब्लैक बॉक्स होंगे उसमें कॉकपिट वीडियो भी मतलब रिकॉर्ड होगी, जो कि डाटा को और इजीली एक्सेस करने में आसानी होगी, इन्वेस्टिगेशन में आसानी होगी। एक एग्जांपल देखते हैं कि पोस्ट MS-370 एविएशन इंडस्ट्री पुशेस फॉर लॉन्ग लास्टिंग ULB एंड रियल टाइम सॉल्यूशन। यानी मलेशिया के जो MS-370 थी उसके क्रैश होने के बाद जो एविएशन इंडस्ट्री है वो क्या किया कि लॉन्ग लास्टिंग ULB और रियल टाइम डाटा को वो कि एडवांस करने में लग गई, ठीक, उसके सॉल्यूशन पे फोकस करने में लग गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें इनेबल एक्यूरेट क्रैश इन्वेस्टिगेशन लीडिंग टू सेफर एविगेशन प्रैक्टिस। यानी जो सेफर एविगेशन प्रैक्टिस के लिए क्या होती है कि क्रैश जो एयरप्लेन क्रैश हुई है उसके इन्वेस्टिगेशन भी ये हमें और इजीली एक्सेस होती है, डाटा इजीली एक्सेस देती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें प्रोवाइड क्लोजर टू फैमिलीज बाय एक्सप्लेनिंग द काउज ऑफ एक्सीडेंट। मतलब जो जिनके परिवार की डेथ हुई है उनके परिवार को कम से कम ये तो एक्सप्लेन किया जाए कि आपके बच्चे को या आपके परिवार के सदस्य को कैसे उनकी मृत्यु हुई है, उनकी डेथ कैसे हुई है, एग्जैक्ट रीजन तो बताए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ड्राइव रेगुलेटरी चेंजेस सच एज इम्प्रूव पायलट ट्रेनिंग एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। यानी ये जो ब्लैक बॉक्स है ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि इम्प्रूव किया जाए पायलट के ट्रेनिंग को। मतलब अगर पायलट जो है अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं या उनके कम आवर्स हैं तो वो उनके ट्रेनिंग के लिए भी ये इम्प्रूव करने को बताती है और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के बारे में भी ये बताती है। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे एग्जाम्पल के समय समझते हैं कि ब्लैक बॉक्स डाटा फ्रॉम द पास्ट क्रैश हैज लीड टू मैंडेटरी सेफ्टी अपडेट ग्रेड वर्ल्ड वाइड।
यानी जो पास्ट क्रैश जो हुए हैं वो क्या करते हैं, सेफली अपग्रेड वो वर्ल्ड वाइड वो डाटा प्रोवाइड अप करते हैं। अब एक पॉइंट देखिए कि ओवर 90% ऑफ एविएशन एक्सीडेंट आर सॉल्व यूजिंग ब्लैक बॉक्स डाटा, यानी जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसके 90% डाटा सॉल्व हो जाते हैं। किसकी वजह से? तो ब्लैक बॉक्स की वजह से, कि क्या उसके अंदर हुई थी, क्या पायलट के बीच में बात हुई थी, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है एरोप्लेन से रिलेटेड चीज़, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट। जो हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि एक है ब्लैक बॉक्स इन कॉन्टेक्स्ट एयर इंडिया फ्लाइट A7171, यानी इस एयर इंडिया फ्लाइट जो क्रैश हुई है हाल फिलहाल में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ब्लैक बॉक्स का क्या रोल है, क्या वो कर सकती है मदद, हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ब्लैक बॉक्स ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट A7171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग द जून 12, 2025 क्रैश इन अहमदाबाद। जो अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश हुई है वो ये क्या कर सकती है कि वो समस्या को सुलझा सकती है, वो समझा सकती है कि क्या एक्चुअली हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, इन्वेस्टिगेटर आर एनालाइजिंग द FDR टू ट्रैक द प्लेन रैपिड डिसेंट फ्रॉम द 625 फीट एंड द VCR फॉर द मेड ए कॉल एंड पायलट एक्शन, यानी FDR से चेक एनालाइज होगी, FDR को एनालाइज होगी और ट्रैक की जाएगी कि प्लेन के जो रैपिड थे वो क्या 625 फीट थे, और CBR से पता चलेगा कि मेड ए कॉल, जो इमरजेंसी कॉल होती है, जो कॉल करते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, कॉल करते हैं, पायलट करते हैं, जब भी उन्हें ज़्यादा अगर प्रॉब्लम लगता है तो क्या उन्होंने क्या एक्शन लिया था, क्या उन्होंने किसी के पास कॉल किए थे, ये सब के बारे में पता चलेगी। और इन्वेस्टिगेशन से FDR और CBR के बारे में ये दोनों चीज़ से, FDR और CBR से दोनों चीज़ से पूरी एनालाइज होगी और पूरी जानकारी आपको पता चलेगी एयर इंडिया के फ्लाइट क्रैश के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, रिकवरी एफर्ट इन मेघानी नगर ब्रेकेज फॉर द चैलेंजिंग ड्यू टू फायर एंड डेफिकेट, यानी जो मेघानी नगर, यानी जो अहमदाबाद के मेघानी नगर में जो मालवे में जो गिरी है इस ब्लैक बॉक्स एयर इंडिया के, वहाँ से मिलना, क्योंकि इतना हीट, इतना फायर हुआ, इतना आग, इतना धुआं निकला कि वो मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि फाइंडिंग कुड इन्फ्लुएंस फ्यूचर सेफ्टी प्रोटोकॉल टू एयर इंडिया एंड बोइंग एयरक्राफ्ट, यानी ये भी हुआ है कि जो आने वाले दिन में, जो फ्यूचर में जो सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर जो एयर इंडिया है या फिर बोइंग एयरक्राफ्ट है वो ज़्यादा ध्यान देंगे, उन पर वो ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि ऐसी गलती नेक्स्ट टाइम ना हो। आगे देखते हैं कि द ब्लैक बॉक्स कुड रिवील विद मैकेनिकल फेलियर, ह्यूमन एरर और एक्सटर्नल फैक्टर कॉज बाय टाइट जी। ये इंसिडेंट के बाद जो ब्लैक बॉक्स रिवील करेगी कि क्या मैकेनिकल फेलियर थी या ह्यूमन एरर थी या एक्सटर्नल फैक्टर, कोई अलग एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये विमान क्रैश हुई। चलिए, तो वीडियो मेरी खत्म हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, क्या आप पहले ब्लैक बॉक्स के बारे में इतना जानते थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा नाम हिमांशु कुमार हैप्पी, सेकंड ईयर UG स्टूडेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।